क्या आपने कभी किसी गुड़िया को मुस्कुराते हुए देखा है और वो मुस्कान सीधी आपकी आत्मा को चीरती हुई महसूस हो? 1996 में एक फिल्म आई थी, पापी गुड़िया, जिसे लोग आम हॉरर फिल्म मानकर देखने गए थे। पर उस फिल्म के बाद कई लोग बीमार पड़ गए, कुछ मानसिक संतुलन खो बैठे और कुछ तो वापस ही नहीं आए। कहा जाता है कि यह फिल्म एक असली हॉन्टेड गुड़िया पर आधारित थी, एक ऐसी गुड़िया जिसमें एक आत्मा कैद थी जो अब तक आजाद नहीं हुई है। आज हम बात करेंगे उस डरावनी हकीकत की जिसने एक परिवार को तबाह कर दिया और एक फिल्म को इतना भूतिया बना दिया जिससे कई दर्शक मौत की नींद सोने को मजबूर हो गए। ये कहानी 1972 में शुरू होती है। दिल्ली के बाहरी इलाके में स्थित नजफगढ़ गांव में एक परिवार ने अपनी बच्ची के लिए एक विदेशी गुड़िया खरीदी थी। गुड़िया मासूम सी दिखती थी, नीली आंखें, चमकदार फ्रॉक और वो अजीब मुस्कान। पर कुछ ही दिनों में उनकी बच्ची बदलने लगी। वो अकेले में बड़बड़ाती, अंधेरे में हंसती और सबसे डरावनी बात, गुड़िया से फुसफुसाकर बात करती। बच्ची की मां ने एक रात दरवाजे के पीछे से सुना। बच्ची कह रही थी, मां, गुड़िया कहती है तुम मर जाओ। फिर शुरू हुआ खौफ। घर में बल्ब अपने आप फूटने लगे, दीवार पर काली परछाइयां दिखने लगी और एक रात बच्ची ने अपनी छोटी बहन का गला दबा दिया। जब उसे रोका गया, वो बोली, ये सब गुड़िया ने कहा था। कुछ ही दिनों में वो बच्ची भी रहस्यमयी तरीके से मरी हुई पाई गई और उसके हाथ में वही गुड़िया थी। बच्ची की मौत के बाद परिवार टूट गया। एक तांत्रिक को बुलाया गया जिसने गुड़िया को देखते ही अपना सिर झुका लिया। उसने कहा, इसमें कोई मामूली आत्मा नहीं, एक पीड़ित आत्मा है जो बदला लेना चाहती है। वो आत्मा उस बच्ची की नहीं थी बल्कि किसी और की थी जिसने कई साल पहले इस गुड़िया के जरिए आत्महत्या की थी। उस तांत्रिक ने अनुष्ठान किया, लेकिन अनुष्ठान के दौरान कमरे की दीवार पर खून से लिखा एक शब्द उभरा, नर्क। उसके तुरंत बाद तांत्रिक की मृत्यु हो गई। दिल का दौरा बताया गया, लेकिन उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थीं। कहानी सालों तक छुपी रही, लेकिन एक फिल्मकार तक किसी तरह पहुंच गई। उसने इसे स्क्रिप्ट में ढाला और नाम दिया गया पापी गुड़िया। फिल्म में दिखाया गया है कि एक हत्यारे की आत्मा गुड़िया में समा जाती है, पर असली कहानी इससे भी ज्यादा भयावह थी। शूटिंग के दौरान कई अजीब हादसे हुए। कैमरा बिना वजह बंद हो जाता, स्क्रिप्ट के पन्ने जल जाते और सेट पर अचानक किसी के रोने की आवाज आती। एक जूनियर आर्टिस्ट ने शूटिंग के बाद आत्महत्या कर ली। उसके कमरे में दीवार पर लिखा था, उसने मुझे बुलाया है। पापी गुड़िया रिलीज हुई और जो हुआ वो किसी ने नहीं सोचा था। दिल्ली के एक थिएटर में एक 19 वर्षीय लड़का फिल्म देखने के बाद घर नहीं लौटा। अगले दिन उसकी लाश पास के पार्क में मिली। चेहरे पर घबराहट की झलक और आंखें पूरी तरह खुली थीं। मुंबई में एक महिला ने रात को फिल्म देखी और सुबह उसने अपने बच्चे को छत से फेंक दिया। कहते हैं वो लगातार बड़बड़ाए जा रही थी, गुड़िया जिंदा हो गई है, गुड़िया जिंदा हो गई है। इन सब मामलों को पुलिस ने दुर्घटना बताया, लेकिन जो लोग फिल्म से जुड़े थे वो अब भी कहते हैं उस गुड़िया ने स्क्रीन के जरिए अपना असर फैलाया। अब सवाल ये है कि वो असली गुड़िया कहाँ है? कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसे दिल्ली के एक बंद पड़े मानसिक अस्पताल की बेसमेंट में लोहे की पेटी में बंद किया गया था। उसे तांत्रिक मंत्रों से सील किया गया था, लेकिन सुरक्षा गार्ड कहते हैं कि रात को वहां से आवाज आती है, कभी बच्चे की हंसी,
कभी किसी के पैरों की घिसटने की आवाज। एक बार एक नया गार्ड उस कमरे में चला गया और जब बाहर आया तो उसकी जुबान कट चुकी थी। वो आज भी जिंदा है, लेकिन कुछ बोल नहीं सकता। अमेरिका की एनाबेल डॉल मशहूर है, लेकिन भारत की ये पापी गुड़िया उससे भी ज्यादा खतरनाक मानी जाती है। जहां एनाबेल को एक कांच के डिब्बे में बंद किया गया है, पापी गुड़िया को लोहे के बक्से में जमीन के नीचे दफन किया गया है, क्योंकि उसका वास्तविक मकसद केवल डर फैलाना नहीं, बल्कि कब्जा करना है मन पर, शरीर पर, आत्मा पर। आज भी जब कोई पुरानी VHS या CD पर यह फिल्म देखता है, अजीब घटनाएं होती हैं। लाइट्स अपने आप बंद हो जाना, फोन का नेटवर्क गायब होना और टीवी स्क्रीन पर अचानक किसी और चेहरे का दिखना। एक दर्शक ने बताया, मैंने जैसे ही फिल्म पॉज की, स्क्रीन पर कुछ लिखा था जो उस सीन में था ही नहीं। लिखा था, तू अगला है। अब सवाल आपसे है, क्या आप इस फिल्म को देखने की हिम्मत रखते हैं? क्या आप उस हॉन्टेड डॉल की आंखों में आंखें डाल सकते हैं? याद रखिए, ये कोई कहानी नहीं, ये एक आत्मा की चेतावनी है जिसे आज भी कैद किया हुआ है। लेकिन हर बार जब कोई उसकी कहानी सुनता है, वो एक बार फिर जागने की कोशिश करती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, लेकिन देखिएगा जरा सावधानी से, क्योंकि अगली बार जब आप रात को अकेले हों तो ध्यान से देखिएगा, वो गुड़िया कहीं आपको देख तो नहीं रही।